आज मौका है, कर दो उसकी मदद। देवा के बारे में सब कुछ बता दो, बाकी का मैं और कानून देख लेंगे। इतना तो कर सकते हो ना अपनी बेटी के लिए। अब तू मुझे समझाएगा कैसे बाप बनना है? मैं जो कर रहा हूँ ना तितली की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। पानी में रह के मगर से बैर नहीं करते। देवा भाई से दुश्मनी मोल नहीं लेना उसे। लाइन पे चलेगी तो ही बचेगी। और तू जो है ना, तू मुझसे दूर ही रहे, वरना देवा भाई को तेरे घर का पता जो है बताने में ना चूकूंगा नहीं मैं। और ये जो है ना, ये तेरी महंगी शराब जो है ना अपने पास ही रखियो। जगदीश बिकाऊ नहीं है। अरे वो किडवाई नगर वाली कपूर आंटी है ना, उनका नाम लिखना मत भूलो भाई, वरना चिड़ चिड़ के फोन करती रहेंगी हमें। लिस्ट देखो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई, छोड़ो उनको। ठीक है 1 मिनट। ये तितली का नाम किसने लिखा है लिस्ट में? किसने कहा कि उसे इनवाइट करना है? बोलो। माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पनौती है वो लड़की, वो आएगी ना हमारे घर में तो देखना जो काम हो रहा है ना वो भी बिगड़ जाएगा। क्यों नहीं आएगी वो? हाँ, ईशान की दोस्त है ना वो, उसका आना तो जरूरी है। उसे बुलाना चाहिए हमें। क्यों बुलाना चाहिए दीदी उसे? मैं उस लड़की की ना शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। हाँ। रानो, बस अब समझदारी इसी में है कि तुम सब भूल जाओ। इतना खुशी का मौका है, क्यों ऐसे गिले शिकवे रखने? देखो, ईशान तुम्हारी सारी बातें मान रहा है, वो अवनी से शादी कर रहा है। उसकी दोस्त को ना बुला करना तुम उसी का दिल दुखाओगी। उसे आना चाहिए, उसका ख्याल मैं रखूंगी, ठीक है? हाँ, ये ठीक है, आप भी उसका ख्याल रखना, क्योंकि अगर मेरे सामने वो लड़की आ गई ना तो मेरे मुंह से क्या क्या निकलेगा ये मैं खुद भी नहीं जानती थी। ये ले, बन गई मेरी लिस्ट। हेलो। हेलो तितली, बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो मंगनी का इनविटेशन कार्ड तो मिल गया ना तुम्हें? जी। आ रही हो ना तुम? बड़ी माँ, मैं कैसे? देखा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, इसीलिए तो मैंने फोन किया। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ ना उसे बिल्कुल भूल जाओ। वो सब तो ठीक है बड़ी माँ, पर क्या? देखो, हमारा जो इतने दिनों से रिश्ता बना है वो खत्म हो गया क्या? नहीं, बल्कि मेरा दिल तो ये कहता है कि इस परिवार से तुम्हारा रिश्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है बड़ी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और फंक्शन में भी आ जाऊंगी। ये हुई ना बात। अच्छी बच्ची, मैं इंतजार करती हूँ। जी। दादी, छोटी दादी, आप दोनों के कपड़े आयन होकर आ गए। तो ये बढ़िया हो गया, बहुत सही लग रहा है। अब यहाँ, अरे भैया, ये तूल तो बिछाओ। तुम लोग को जब तक हूल ना दो तब तक तूल नहीं बिछा। बहुत सख्त है, सख्त बहुत सख्त है। गद्दे डालो, गद्दे सब। इलेश, इधर गद्दे डालो इसमें। इलेश, बहुत बढ़िया लग रहे हो, हीरो बने घूम रहे हैं। काम कौन कराएगा? अरे भैया, मुझे केटरिंग का सब कुछ देखना है। मुझे स्टार्टर्स देखने हैं, फिर पिज्जा देखना है, पास्ता देखना है, अपना वो मटर का वो देखना है। कहाँ जा रहा है तू? अब वो पंजाबी कड़ी देखनी है। कड़ी छोड़, पहले दरी बिछा। हाँ। तू क्या पटाखा लग रही है, बिल्कुल दुल्हन जैसे। ये दुपट्टा अपने सिर पर रखना, दुल्हन जैसे। मैं तेरे फोन से फोटो खींचती हूँ। फालतू बकवास की ना तो थप्पड़ मारूंगी।
दुल्हन नहीं हूं मैं, और ना ही कभी बनूंगी। शुक्र है भगवान का। तो इतना सजी क्यों है? शादी में जाने वाली है? शादी नहीं है, वो मिस्टर व्हाट नॉनसेंस है ना, उसके एंगेजमेंट का फंक्शन है आज। तो सच में दुल्हन लग रही है। दुल्हन नहीं हूं मैं, और ना ही विदाई हो रही है मेरी, तो इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान क्या हुआ? तू खुश तो है ना? ये देखो, मुंह तो ऐसे बना रखा और कहता है कि मैं खुश हूँ। चल खुश होके दिखा, चल चल चल। ये हुई ना बात। अच्छा नीचे ना सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जा, ठीक है? और चश्मा कहाँ है तेरा? हाँ अरे वो रहा। चल जल्दी से आ। हाँ चल। क्या हुआ बाबा? तुम तो ऐसे देख रहे हो तितली को जैसे आखिरी बार देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे दिखती थी तेरी माँ। एकदम उसी में गई है तू। अपनी माँ जैसी जिम्मेदार और हिम्मत वाली भी है तू। दिल की साफ, जो जैसा है उसे वैसा बोलने से डरती नहीं है तू। पर वो तेरे जैसी हंटर वाली नहीं थी। क्या हुआ है पापा? इसे अचानक से माँ के बारे में बात क्यों कर रहे हो? जाइए और जाके अपनी बेटी के बिना रहने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो जो कर रही है ना, या तो देवा मार देगा उसे या फिर इतना टॉर्चर करेगा कि वो कुछ कर लेगी। दोनों ही सूरत में आपकी बेटी घर वापस नहीं आएगी। और हाँ, ये बात जरूर बताऊंगा मैं उसे, उसकी बर्बादी का कारण उसका बाप है। थोड़ा समझिए और मदद कीजिए मेरी। नई जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है आपको, तितली को। देवा भाई की काली परछाइयों से एकदम दूर, जैसा चाहे जी सकते हैं आप, जो चाहे कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ना अपनी बेटी के लिए। गधा हूं मैं। जब यहाँ था तब बताना चाहिए था तुझे, तेरी माँ के बारे में, तेरे बचपन के बारे में, सब कुछ बताना चाहिए था तुझे जब मौका था। मौका था मतलब? अभी कौन सी देर हुई है? मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। वो फंक्शन की टेंशन तुम मत लो, थोड़ी देर से पहुंचोगी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा इतना तो बता दो कि हमारे घर में माँ की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? उसकी फोटो इस घर से क्यों हटा दी? क्योंकि उसकी फोटो देखकर अपनी हार का एहसास होता है मुझको। पापा तुम अपने वॉलेट में माँ की एक फोटो रखते हो ना, मुझे दिखाओ, कहाँ है फोटो? खो गई। ठीक है बेटा, बेटा मेरे पास ना तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तेरी माँ से आकर मिलाऊंगा मैं।
सुनो, ऐसी रहियो, ऐसी रहियो, शायद कुछ भी हो जाए, हार मत मानिए बेटा। तेरी माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ, और देख रही है तुझे, तेरी हिफाजत कर रही है वो। दादी, दिशा ने देखिए कितनी सुंदर थाली सजाई है। क्यों ना सजाए भैया, आज वो सीनियर्स बनने जा रही है, नई दुल्हन जो आ रही है देवरानी। अब ओके गाइस, आज सबको डांस करना पड़ेगा। ओके, मैंने बहुत ही बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। ओके 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 नॉट ओके भाई, पहले मंगनी की रस्म तो शुरू करें तब। अरे बोलो, ईशान भाई और अवनी भी आ गए। चलो आओ, आओ इधर बैठो। चलो 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 चलो। दीदी, ये अंगूठी ना असली मंगनी की है, नकली मंगनी की नहीं, समझी? ये लीजिए, बहुत अच्छे टाइम पर आई हो। वाओ तितली, तुम कितनी प्रिटी लग रही हो। एक सेल्फी हो जाए। कम। मिठी, कितनी सेल्फी खींचोगी? जिनकी एंगेजमेंट है उनकी तो फोटो खींचो। ऑब्वियसली मम्मा, मैं अपनी सेल्फी खींचूंगी ना, क्योंकि मैं अपलोड करूंगी तो फोरग्राउंड में तो मैं ही रहूंगी। और हैप्पी कपल्स फोटो के लिए तो फोटोग्राफर है ना। भैया खींचो फोटो। चलो तुम चलो। हाँ जा रही हूँ। मिठी, मैं तुम्हारी फोटो लूं? हाँ अच्छा। एक ऊपर से लेती हूँ। बस कोई जरूरत नहीं है, हो गई फोटो। अब मंगनी शुरू करें हम। ईशान भाई, अवनी भाभी, तुम न जाने किस जहां में खो।
ऑपरेशन अच्छा था। लो पहना दो हथकड़ी, कुछ घंटे के लिए ही सही, खुश हो लो। दुनिया की किसी भी जेल की दीवार इतनी मजबूत और ऊंची नहीं है जो देवा को बहुत वक्त तक बर्दाश्त कर सके। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस बार तेरे खिलाफ मेरे पास गवाह है देवा। इस बार तू अंदर जाएगा ना तो बाहर नहीं आ पाएगा। गवाह? अब तेरी दावत जेल में होगी। चल अब। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरा ईशान ना खुश है और हम सब भी बहुत खुश हैं। इतने सालों के बाद ऐसी मुस्कुराहट देख रही हूँ मैं ईशान के चेहरे पे। और पता है अवनी, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। चल चल पहना। भाई पहनाइए। अब तुम दोनों एक दूसरे को लड्डू खिलाओ। Congratulations. थैंक यू।